सभी को झारखंडी जोहार। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार। आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। इस वक्त हमारे साथ बड़कागांव विधानसभा के जेल के एम के प्रत्याशी हैं बालेश्वर कुमार, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हर एक पार्टी जो है वो स्टार प्रचारक ला रही है बड़कागांव विधानसभा में। दादा, आपको सबसे पहले हम बदलेंगे झारखंड में आपका स्वागत करते हैं। और क्या जरूरत पड़ी कि जयराम महतो को बड़कागांव विधानसभा बुलाना पड़ा? देखिए, वैसे हमारे नेता हैं और टाइगर जयराम महतो केंद्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, और टाइगर जयराम महतो से के अलावा मेरे पास कोई बड़ा स्टार प्रचारक नहीं है। और भी जो दूसरे दलों के लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, तो जो घिसे पीटे चेहरे हैं उन्हीं का सहारा उनको है। लेकिन पूरे राज्य के अंदर टाइगर जयराम महतो के प्रति जो आस्था, विश्वास देखने को मिल रहा है। एक नई बात हम लोगों ने महसूस किया कि पूरे राज्य के अंदर, खासकर जो झारखंड के नौजवान हैं, छात्र हैं, युवा हैं, इनके अंदर एक गजीब का माहौल है, उत्सव का माहौल है कि मैं टाइगर जयराम के साथ आना चाहता हूँ, टाइगर जयराम के सपनों का झारखंड बनाना चाहता हूँ। क्या माहौल बदला है आज के आपके जन सैलाब से? गजीब का माहौल है, जन सैलाब था। टाइगर जयराम से मिलना चाहते थे लोग, टाइगर जयराम के साथ चलना चाहते थे लोग। झारखंड के साथ साथ बड़कागांव में बदलाव करना चाहते थे लोग। मात्र देखा जाए तो 2 दिन या 3 दिन पहले योगी जी आए थे बड़कागांव विधानसभा में, बड़कागांव में मैदान में, और आज ही के दिन कल्पना सोरेन भी आई। क्या उन लोग दोनों के कह सकते हैं जन सैलाब से, क्या आपका जन सैलाब अलग था, बेहतर था, और क्या आपका जन सैलाब उन दोनों के ऊपर भारी पड़ सकता है? देखिए, जो हम लोगों ने महसूस किया है कि वो लोग ढोकर लाए हुए लोग थे, ढोकर लाए हुए लोग थे। और लोगों ने कहा कि आज की जो सभा थी माननीय कल्पना सोरेन जी की, उससे बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ थे। और टाइगर जयराम को चाहने वाले लोग, झारखंड को बचाने वाले लोग, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र को बदलने वाले लोग, सभी लोग चाहते थे कि मैं भी आपके साथ चलूं। चले आए। हुजूम था, कारवां था, काफिला था। आज के जन सैलाब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग सीट निकालने में सक्षम हो जाएंगे? वो अब क्षेत्र के अंदर जो उत्साह का माहौल है, चेहरे पे चमक है लोगों की, लोग बदलना चाहते हैं, इस विधानसभा को बचाना चाहते हैं, परिवारवाद से मुक्ति चाहते हैं। और ये बात सबसे बड़ी बात है, इन बातों को कौन देखेगा? जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, क्षेत्र में विकास से कोसों दूर रह जाते हैं, लोग खोजते रह जाते हैं। हम लोग कल और भी दो दिन पहले अपने पतरातू प्रखंड के कई सुदूर क्षेत्रों में हम लोगों को जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने महसूस किया कि आज़ादी के 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, झारखंड को अलग हुए 24 साल हो गए, आज भी उन गाँवों में सड़क नहीं है। बड़ी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। यही विकास है 15 साल का। और आपसे सवाल रहेगा कि जयराम महतो तो आए बड़कागांव विधानसभा, बड़कागांव की जनता ये आस लगाए बैठी थी कि कुछ न कुछ बात को रखेंगे, लेकिन वो एक बात भी जयराम महतो नहीं रखे। कारण क्या रहा? देखिए, वहाँ कोई सभा थी नहीं, बड़कागांव में तो कोई सभा थी नहीं। और अभी चुनाव आयोग का डंडा है। हमारा तो परमिशन यहाँ के सभा के लिए, भुरकुंडा की सभा के लिए था। बाकी सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, उनके साथ हाथ हिला रहे थे। यही सिलसिला था, और क्या इस बार बदलाव हो जाएगा बड़कागांव में? निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में टाइगर जयराम आने वाला है। इस बात की चर्चा है। आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारियां तो हैं, जनता मेरे साथ है। यही सारी जो जनता, जनार्दन, युवा, हमारी बहनें, यही मेरे आइकॉन है। और यही लोग, सारे लोग मेरे स्टार प्रचारक हैं। यही लोग प्रचार कर रहे हैं। अब मेरे पास तो टाइगर जयराम और मेरे युवाओं की फौज के अलावा कोई लोग नहीं है। आपके साथ युवा इसलिए अभी जुड़े हैं क्योंकि वो अभी बेरोजगार है। क्या आपके विधायक बनने से, क्या टाइगर जयराम महतो की सरकार बनने से, क्या जो आपके पीछे जो आज सैकड़ों युवा, हजारों युवा, या कहें कि लाखों युवा आपके पीछे भाग रही है, जयराम महतो के पीछे भाग रही है, क्या उन युवाओं का दर्द जयराम महतो समझ पाएंगे? और क्या सरकार बनने के बाद क्या उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में काम हो पाएंगे? देखिए, टाइगर जयराम महतो का उदय
या जेबिस केसेस का उदय इन्हीं संभावनाओं के आधार पर हुआ है। संभावना यही थी कि पूरी दुनिया के अंदर एक समृद्ध राज्य के रूप में झारखंड जाना जाता है, लेकिन उन्होंने महसूस किया, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ, तो उन्होंने महसूस किया कि यही झारखंड रहेगा कि इससे बेहतर झारखंड बन सकता है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन इस राज्य को जो पॉलिटिकल पार्टियां चला रही थी, उन्होंने इसको लूट का अड्डा बनाया, कमीशन खोरी का अड्डा बनाया, अफसरशाही का अड्डा बनाया, रिश्वतखोरी का अड्डा बनाया, ट्रांसफर और पोस्टिंग का अड्डा बनाया। यही हमारा राज्य का दुर्भाग्य है। और इनकी आने के बाद, जैसे आपने कहा कि रोजगार का जो सवाल है, एक अहम मुद्दा है। अब सीजीएल की जो परीक्षा है उसको हम इसी से जोड़ के देखते हैं कि अगर सरकार इन बातों पर गंभीर होती, क्या कारण है कि उनका क्वेश्चन लीक हो जाता है, कल्पना छात्र मायूस हो जाते हैं। छात्र क्यों करेगी? उनके पति इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बोलेंगे तो जुआ पूछेगा ना, या क्या आखिर आपने क्यों किया, क्या कर रहे हो आप? एक सीधा सवाल है। टाइगर जयराम जी के प्रति लोगों की एक आस्था है, विश्वास है, यही मेरे लिए कुछ कर सकता है। 13 नवंबर को चुनाव है, क्या जनता से आप मांग करेंगे? बस जनता से यही मांग करेंगे कि मैं आपका प्रत्याशी हूँ, आपके क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा घर केरेडारी है, मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ जनता के बीच में, और मेरा जो राजनीतिक सफर है 40 सालों का है। मैंने जनता के लिए लड़ा है, काम किया है, जनता के बीच रहा है, कभी उन्हें ठगने का काम नहीं किया। और आज जो जनता का विश्वास मेरे साथ है, इसी का प्रतिफल है कि जनता मेरे साथ है और मजबूती से। क्या जनता आपके ऊपर एक बार भरोसा जताना चाहेगी? जी, मतलब जो भरोसा होता है कि नहीं, हम अपना विधायक बनाते हैं, अपना गांव घर का विधायक बनाते हैं, अपने जैसा विधायक बनाते हैं, तो विधायक जितने बनने के बाद आखिर बदल क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि एक उम्मीद रहता है कि नहीं, हमारा अपना विधायक है, क्षेत्रीय है, मेरा घर का है, मेरा समाज का है, लेकिन जैसा ही विधायक बन जाते हैं रुतबा चेंज हो जाता है, कहने का कह कि उनका पहनावा, उनका चलन, सब कुछ बदल जाता है। क्या वो चीजें आप में दिखेगी, या फिर जैसे आप अभी हैं वैसे ही हमेशा जनता के साथ खड़ा देखिए, रहेंगे? ये तो क्षेत्र की जनता जानती है एक एक चीज, और खासकर विधायक के प्रति जो गुस्सा है, सभी गांवों में जो उनका विरोध हो रहा है, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों जनता भड़क रही है? और ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि विरोधी दल वाले भड़का रहे हैं, विरोधी दल नहीं है, वो आम जनता है जो रिएक्ट कर रही है कि 15 साल आपने राज्य किया मेरे विधानसभा पर, तो इन बातों के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए कि खाली आलीशान बिल्डिंगें बनाने से, अरबों रुपया कमाने से, करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस जमा करने से आखिर इतना पैसा आता कहाँ है? जनता पूछेगी ना। ईडी का रेड आप ही के यहाँ क्यों पड़ा, आपके खाते क्यों सीज किए गए, ये तो जनता को बताना पड़ेगा ना। यही एक बड़ा सवाल है, और क्या। तो जैसा कि अभी आपने बारिशर जी की बातों को आपने सुना कि जिस प्रकार से वो अभी हैं, उसी प्रकार से वो हमेशा भी रहेंगे, और जो इनका जो अभी का जो चाल चलन है वही चाल चलन हमेशा रहने वाला है। और बड़कागांव की जनता से ये अपील किए हैं, मांग किए हैं कि आप हमें एक बार विश्वास एक बार जगा करके देखिए, जयराम महतो को एक बार एक मौका दे करके देखिए कि कैसे इस झारखंड को बदला जा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहे इसी तरह के खबरों के लिए, मैं इसी तरह की खबर आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।